अस्सलामुअलैकुम। चलें आज उठाते हैं क्लास 9 बायोलॉजी का चैप्टर 4 और सीधा जंप करते हैं इसके एक बहुत ही कूल टॉपिक पे, सेल टाइप्स। हम सेल्स की इस अमेजिंग दुनिया में डाइव करने वाले हैं और देखेंगे कि लाइफ के ये टाइनी बिल्डिंग ब्लॉक्स आखिर कितने डाइवर्स और पावरफुल हो सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं एक सवाल से। आप में, एक दरख्त में और एक छोटे से बैक्टीरियम में आखिर ऐसी कौन सी चीज है जो कॉमन है? जरा सोचिए। और जवाब है सेल्स। बिल्कुल, हम सब इन्हीं से बने हैं। लेकिन यहाँ एक ट्विस्ट है और यही है हमारा आज का मेन टॉपिक। सारे सेल्स एक जैसे नहीं होते। इनकी दुनिया में ना कमाल की डाइवर्सिटी है। तो अगले कुछ मिनट्स में हम क्या क्या कवर करने वाले हैं। पहले हम देखेंगे कि सेल लाइफ का बेसिक यूनिट क्यों है। फिर हम सेल्स की दो अलग अलग दुनियाओं को एक्सप्लोर करेंगे। उसके बाद प्लांट और एनिमल सेल्स को कंपेयर करेंगे। फिर देखेंगे कि आपके अपने अंदर कितने किस्म के सेल्स हैं और हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट, ये सारे फर्क आखिर मैटर क्यों करते हैं। तो रेडी हो? लेट्स डाइव इन। ऑलराइट, सबसे पहली बात एकदम बेसिक, सेल है क्या? ये हर जिंदा चीज का स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है। सिंपल लफ्जों में ये वो फाउंडेशन है जिस पर सब कुछ, टिश्यूज, ऑर्गन्स और हाँ, पूरी की पूरी लाइफ बिल्ड होती है। ओके, अब आते हैं मेन क्लासिफिकेशन पे। देखो, बायोलॉजिस्ट ने ना सेल्स को दो बहुत बड़ी कैटेगरीज में डिवाइड किया है। आप इसको ऐसे सोचो जैसे सेल की दुनिया के दो बिल्कुल अलग अलग कॉन्टिनेंट्स हैं। और मजे की बात यह है कि इनका सबसे बड़ा डिफरेंस इनके नाम में ही छुपा हुआ है। देखो, प्रोकैरियोटिक का मतलब है प्रो यानी बिफोर और कैरियन यानी न्यूक्लियस मतलब न्यूक्लियस से पहले। इसमें कोई असल एक प्रॉपर न्यूक्लियस नहीं होता। दूसरी तरफ है यूकैरियोटिक, EU का मतलब ट्रू, तो इसमें एक ट्रू न्यूक्लियस है, एक प्रॉपर वेल डिफाइंड न्यूक्लियस। इसको ना ऐसे इमेजिन करो, एक प्रोकैरियोटिक सेल वो एक सिंपल वन रूम वर्कशॉप जैसा है। सारा सामान यानी इसका DNA बस ऐसे ही इधर उधर फ्लोट कर रहा है, कोई खास ऑर्गेनाइजेशन नहीं। लेकिन एक यूकैरियोटिक सेल, वो तो एक पूरा बसलिंग शहर है जहां DNA एक सेंट्रल हेड ऑफिस यानी न्यूक्लियस के अंदर बिल्कुल सेफली रखा हुआ है, प्रोटेक्टेड। ओके, चलो इस टेबल को थोड़ा डिटेल में देखते हैं। अब देख सकते हो, प्रोकैरियोट्स जैसे बैक्टीरिया बहुत ही सिंपल हैं। कोई प्रॉपर न्यूक्लियस नहीं, कोई स्पेशल कंपार्टमेंट्स जिनको हम ऑर्गेनेल्स कहते हैं वो भी नहीं। सब कुछ बस खुला पड़ा है। अब दूसरी तरफ देखो, यूकैरियोट्स, प्लांट्स, फंगी, हमारे सेल्स हाईली ऑर्गेनाइज्ड हैं। एक प्रॉपर न्यूक्लियस है, एक से ज्यादा क्रोमोसोम्स हैं और अलग अलग काम करने के लिए पूरे डिपार्टमेंट्स हैं यानी ऑर्गेनेल्स। तो आखिर इस सबका मतलब क्या है? सिंपल, कॉम्प्लेक्सिटी। यूकैरियोटिक सेल्स प्रोकैरियोटिक सेल्स से बहुत बहुत ज्यादा एडवांस्ड और कॉम्प्लेक्स होते हैं। ओके, तो अब हमने यूकैरियोटिक सेल्स के शहर में एंट्री ले ली है। लेकिन इस शहर के अंदर भी ना दो बड़े मोहल्ले हैं, प्लांट सेल्स और एनिमल सेल्स। दोनों ही कॉम्प्लेक्स हैं फॉर श्योर, लेकिन उनके काम अलग हैं, इसलिए उनके स्ट्रक्चर में भी बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंसेस हैं। चलो पहले बात करते हैं प्लांट सेल्स की। इनके पास ना 3 ऐसी सुपर पावर्स हैं जो एनिमल सेल्स के पास नहीं होती, और यही सुपर पावर्स उन्हें अपने एनवायरनमेंट में थ्राइव करने में हेल्प करती हैं। तो सबसे पहली सुपर पावर है सेल वॉल। ये सेल मेम्ब्रेन के बाहर एक एक्स्ट्रा रिजिड शील्ड है जो इससे एक सॉलिड शेप और प्रोटेक्शन देता है। फिर आते हैं क्लोरोप्लास्ट्स। ये हैं सेल के सोलर पैनल्स जहां पे बिल्कुल फोटोसिंथेसिस से खाना बनता है। और तीसरी सुपर पावर है एक बहुत बड़ा सेंट्रल वैक्यूल। इसको समझो एक जायंट वाटर टैंक जो पानी स्टोर करके सेल को बिल्कुल फर्म और टर्जिड रखता है। ओके, प्लांट्स की बात हो गई। अब एनिमल सेल्स की बारी। देखते हैं इनके पास ऐसे कौन से स्पेशल टूल्स हैं जो प्लांट्स में आमतौर पे नहीं मिलते। तो यहाँ पे हैं लाइसोसोम्स। इन्हें आप सेल की क्लीन अप एंड रिसाइकलिंग क्रू कह सकते हो। इनका काम है वेस्ट मटेरियल को तोड़ना, साफ सफाई करना। और फिर आते हैं सेंट्रियोल्स। ये सेल डिवीजन के वक्त एक सुपर इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, इस बात को इंश्योर करते हुए कि क्रोमोसोम्स दोनों नए सेल्स में बिल्कुल इक्वली डिवाइड हों। और हाँ, एक मिनट, ये वाला कंपैरिजन प्लांट वर्सेस एनिमल सेल, ये आपके एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इस पे जरूर ध्यान देना। देखो, इन डिफरेंसेस से ना एक पूरी स्टोरी बनती है। प्लांट सेल की जो फिक्स्ड रेक्टेंगुलर शेप है वो उसकी सेल वॉल की वजह से है जो उसको सपोर्ट देती है। उसका बड़ा सा वैक्यूल और क्लोरोप्लास्ट्स उसको एक जगह खड़े रहकर अपना खाना बनाने में हेल्प करते हैं। अब इसके ऑपोजिट एनिमल सेल को देखो, उसकी इर्रेगुलर शेप और सेल वॉल का ना होना उसको मूवमेंट की फ्लेक्सिबिलिटी देता है। तो आप देख रहे हो, हर डिफरेंस उनके अलग अलग लाइफस्टाइल को बिल्कुल परफेक्टली सूट करता है। चलो अब बाहर की दुनिया से अपने अंदर झांकते हैं। क्या आपको लगता है आप सिर्फ एक ही टाइप के सेल से बने हों? बिल्कुल नहीं, आपके अंदर तो एक पूरी कायनात आबाद है, अलग अलग किस्म के स्पेशलाइज्ड सेल्स की। बिलीव इट और नॉट,
अभी इस वक्त आपके जिस्म के अंदर 200 से भी ज्यादा अलग अलग तरह के सेल्स अपना अपना काम कर रहे हैं। हर एक का एक बिल्कुल यूनिक स्पेशल फंक्शन है ना कमाल की बात? सोचो इसके बारे में। आपके ब्रेन में है न्यूरॉन्स जिनकी लंबी लंबी ब्रांचेस हैं ताकि वो सिग्नल्स को दूर तक भेज सकें। आपके खून में रेड ब्लड सेल्स हैं जिनकी डिस्क जैसी शेप उन्हें ऑक्सीजन कैरी करने में आसानी देती है। और आपके मसल्स के सेल्स वो लंबे और पतले हैं ताकि वो आसानी से कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स कर सकें। मतलब बिल्कुल साफ है। हर सेल का स्ट्रक्चर उसके फंक्शन के लिए बिल्कुल परफेक्टली डिजाइंड है। तो अब हम आते हैं सबसे बड़े सवाल पे। ये सारे डिफरेंसेस जो हमने देखे, प्रोकैरियोटिक वर्सेस यूकैरियोटिक, प्लांट वर्सेस एनिमल, और इतने सारे स्पेशलाइज्ड सेल्स, आखिर ये इतने जरूरी क्यों हैं? व्हाई डू दे मैटर? जवाब ना एक सिंपल से बायोलॉजिकल रूल में है, स्ट्रक्चर डिटरमिन्स फंक्शन। मतलब सेल की बनावट और उसके अंदर के पार्ट्स ये डिसाइड करते हैं कि वो काम क्या करेगा, और उसका काम लाइफ में उसका रोल डिफाइन करता है। एक प्लांट सेल को सपोर्ट के लिए सेल वॉल चाहिए ही चाहिए। एक नर्व सेल को लंबा होना ही पड़ेगा ताकि वो दूर तक सिग्नल भेज सके। इट्स ऑल कनेक्टेड। और लाइफ इसी तरह ऑर्गेनाइज होती है। ये जो स्पेशलाइज्ड सेल्स हैं ना, ये टीम्स बनाते हैं जिन्हें हम कहते हैं टिश्यूज। फिर अलग अलग टिश्यूज मिलकर बनाते हैं ऑर्गन्स, जैसे आपका दिल या दिमाग। और जब ये सारे ऑर्गन्स मिलकर काम करते हैं तो बनता है एक पूरा ऑर्गेनिज्म, यानी आप। ये पूरा सिस्टम इस सेलुलर डाइवर्सिटी के बिना पॉसिबल ही नहीं है। तो आज का सबसे बड़ा टेकअवे क्या है? ये कि एक सिंपल से बैक्टीरिया से लेकर एक कॉम्प्लेक्स इंसान तक लाइफ की ये जो इतनी ज़बरदस्त डाइवर्सिटी हम अपने आसपास देखते हैं ना, उसकी बुनियाद, उसकी स्टार्ट इन छोटे छोटे सेल्स के अंदर के डिफरेंसेस से ही होती है। तो चलिए इस एक्सप्लेनर को एक क्रिएटिव सवाल पे खत्म करते हैं। हमने देखा कि हर सेल टाइप का एक बिल्कुल यूनिक काम है। अगर आपको एक नया सेल डिजाइन करने का चांस मिले तो वो क्या कमाल का फंक्शन परफॉर्म करेगा, इस बारे में जरूर सोचिएगा। अगली बार तक के लिए खुदा हाफिज।